बड़ी बड़ी कंपनी जो है औती है ये लोगन का लालच और प्रलोभन दे के उनकर जमीन लूटी लेती है। ये अपना पंचे सुने हो, किंतु आज होकर हकीकत अपना पंचन का दिखाओ जौने का जान के अपना जो है सोच में परिजाब की हालात का है कि सीधी जैसा एक जिला जहां अल्ट्राटेक जैसा बड़ी कंपनी है वह एक बेचारे गरीब के 1.5 एकड़ जमीन लूटी ली। हालात ये अब हैं कि वह जमीन पर अदालत चली, केस जीते, किंतु अब जब केस जीत के पहुँचा थे तो इनकर जमीन मौके से और रिकॉर्ड से गायब कर दी जाती। हालात यह कि सबसे बड़ी बात कि आखिर गरीब के सुनवाई को करी, अमीरन के तो सब सुना थे। यहीं से हम बे कही थे कि यह देश में 2 भारत है, एक भारत गरीब है और एक भारत अमीर है। गरीब भारत का न्याय खातिर आवेदन दे का परत है, आक्रोश दिखावे का परत है, चक्का जाम करे का परत है, और अमीर भारत का न्याय दरवाजा में जाए के मिल जावा करत है। तो यह हाल है। और यहीं से देखिए कि हमारे साथ एक शख्स बैठे, बुजुर्ग शख्स बैठे, हाथन में 4-5 पन्ना के आवेदन ले बैठे, किंतु एका देखे वाला कोई नहीं है। कम से कम 4 बेर जन सुनवाई में आवेदन दे चुके हैं, किंतु इनके पक्ष में न कौनो न्याय भा और न कौनो बे के बात सुनवाई भे। हालात यह कि बड़ी बड़ी कंपनी के गुलाम बन चुके हैं। सीधी के जिला के प्रशासन के नुमाइंदा, चाहे कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे तहसीलदार हो या पटवारी हो, चाहे एसडीएम हो, बेचारे का कहो न्याय नहीं मिल रहा है। सबके दरवाजा में अपन मूड पटक के रोए रोए के मर गया, किंतु कोई दिखैया नहीं, कोई सुनैया नहीं। तो यह है सीधी के हाल जो पूरी तरह से है बेहाल। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम करी तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे। शुरुआत करी थी बेहद दुखद खबर के, जहाँ एक हमारे सामने जो शख्स बुजुर्ग बैठे उनका उम्र 71 साल है और साथ में ही 100% विकलांगों हैं, किंतु आज इनका जो इनकर पुश्तैनी जमीन ही लगभग 1.5 एकड़ अल्ट्राटेक पूरी तरह से लूट लिहिस, हड़प लिहिस। किंतु आज जब ये फैसला अपने हाथ में लेके न्यायाधीश के घूम ही रहे हैं कि वह जमीन जो कौनो वजह से वह जमीन विवादित है, ओ माँ फैसला होने के बाद इनके पक्ष में न्यायालय फैसला करत है। किंतु जब ये जमीन में अपन अधिकार बतावे जाते तब रिकॉर्ड जब देखा थे तो रिकॉर्ड में न नक्शे में इन करना हुआ है न खसरे में इन करना हुआ है। तो सवाल किया का पूंजीपतिन के ये व्यवस्था गुलाम हो चुकी है का इन्हीं के आधार पर अब नियम कायदा और जमीन जागा के मतलब नाव लिखा जाई, नाव उड़ावा जाई। तो का ये में यदि हालात रही तो ये में आम आदमी का यह देश में जिए के अधिकार रखत है या नहीं, सवाल यह खड़ा होता है। पहले हम अपने सहयोगी दिलीप का कहा कि यह आवेदन देखा मैं जो ई बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा लगभग 4 से 5 बार आवेदन दिया जा चुका है, किंतु कौनों में के न सुनवाई है न बतवाई है, न कौनों में के इनका न्याय मिला, न कौनों में के इनका सुनागा। अपना का नाव है और कब से अपना यह कागज ले फिर रहे हैं कि अपना काहे नहीं सुनवाई है। हम ग्राम पिपराव तहसील रामपुर नैकिन के निवासी हैं। मेरा नाम राम निवासी बरगाही है, जो कि मैं इस मामले में सन 82 से चल रहा हूँ सर जी। आज 40-42 साल हो गए और कोई सुनवाई नहीं होती है। अगर जज मजिस्ट्रेट फैसला भी कर देते हैं तो भी यहाँ के तहसीलदार, एसडीएम, कलेक्टर साहब बिल्कुल आंखें मूंद लेते हैं हमारा कागज़ देख करके। और जब हम वहाँ जाते हैं ज़मीन पे तो ये सब लोग जाते हैं और माल ले लेकर चले आते हैं और हमको जो है तो वो उनके चौकी में खड़ा कर देते हैं। वहाँ ले जा कर के पुलिस ऊपर से आदेश हो जाता है, ले जाकर बेचारे वो पुलिस वाले हमको उसे चौकी में खड़ा कर देते हैं और कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। जज मजिस्ट्रेट फैसले में भाग रहा हूँ। नहीं तो अपना के हड़पीस को जमीन है, हड़पीस ये कलेक्टर और तहसीलदार मिल करके हमारा उसमें से नाम उड़वा दिए, नक्शा खतर। लेकिन वो फैक्ट्री प्रबंधन अल्ट्राटेक के समय वो हमारी ज़मीन को यूज कर रहा। कहते हैं कि हमको भी कुछ दो भाई, या कि हम बैरियर लगा दें वहाँ, तो पुलिस के हमारे वहाँ लगाने कुछ नहीं करने नहीं पाते हैं। वो पैसा दे करके सब लोगों को और इधर उधर कर देते। हमको जो है तो चौकी में ले जाकर बैठाए रहते हैं और कहते हैं एक अक्कू हम तुमको फैसला करवाते हैं। ऐसे तैसे करते करते सालों बीत जाते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं होती है। ना हमको कुछ दिया जाता न लिया जाता है, ना लड़के बच्चों को नौकरी दी जाती है और ना कुछ किया जाता है। कितनी जमीन ही लगभग उठे जो अपना के अधिग्रहित कीने है। अधिग्रहित का मतलब होकर तो भू अर्जन नहीं बा, पूरी तरह से हड़प लीन गए, हड़पे आए हैं, जबरदस्ती डाका मार रहे हैं। वो जमीन हमारी 1 एकड़ 55 डिसमिल है। 1 एकड़ 1.5 एकड़ के 1.5 एकड़ है।
लेकिन वो हमारी जो कब्जा किए है जो निकलता है तो 40-50 डिसमिल में वो किया है, निकलता है। अच्छा, कब्जा कहे है वो निर्माण कार्य कहे है। हाँ, वहाँ ट्रक खड़े होते हैं, वहीं से घुस जाता है, निकलता है। हाँ। बस यही करता है। बाकी में अभी हमारी शेष है, लेकिन वो नंबर भी प्रभावित है इस नाम हट जाने के कारण हटा दिया गया। तो ये नंबर को हटवाई सोई अपना का लागत या जेपी और अल्ट्राटेक, हाँ, इन्होंने पैसा देकर के हटवा दिया। नहीं, जब इसमें लिखा कि किसके आदेश से नाम दर्ज किया गया, हाँ। देखिए इसमें किसके आदेश से लिखा हम है। अपना का दिखावे चाहिए थे कि हमारे सहयोगी या दिलीप जो है या दस्तावेज देखा में या उपखंड अधिकारी और इनके आदेश साफ साफ लिखा लाग है कि ये माँ तहसील रामपुर नैकिन आदेश जो है 11/11/10 का जो है ये आदेश होते मलगांव के आखिरी खसरा नंबर में रकबा माँ आवेदक गढ़ के नाम स्वीकार की गई। मतलब कुल मिला के या रकबा रहा और ये रकबा के भूमि जो है पूरी तरह से गायब कर दी गए बिना कोई आदेश का, बिना कोई आदेश का गायब कर दिया गया। और जिसका नक्शा ये है, नक्शा अपना काम कापी दिखा दी जाए, दर्ज है, बड़े नक्शे की फोटो कॉपी है ये 1/373। अच्छा, ये रकबा है अपना जी। और अपना के हम वो आदेशों दिखाई थे जो ने आदेश के तहत जो है एम फैसला भा है जी, ये है आदेश या जो है जी फैसला भा है। यह फैसला कपियो हम अपना के दिखाई लागे जो न्यायालय से अपना के हक में वो फैसला भा है, रामनिवास के हक में फैसला भा है कि यह जो जमीन ही यह जमीन अपना के स्वामित्व की जमीन है, न एम भूमि अधिग्रहण की इनका है, न कौनों में के इनका मुआवजा दी गया है, न एकर कुछ हिसाब किताब भाई। हालांकि अब सबसे बड़ी समस्या है कि जौन रकबा की लड़ाई चल रही है और जौने रकबा के अपना के आदेश न्यायालय करत है वह रकबा माँ अब अपना के नाम है गायब कर दिन का। तो पहले तो लड़ाई वह रकबा के हो रही जौने में अपना के नाव चढ़ा रहा और वह नाव जब चढ़े के लड़ाई हो रही तो वो माँ एक जो है जब फैसला शासन करे थी न्यायालय करत है कि भाई अपना की यह स्वामित्व की जमीन है, तब जब देखा थे तो नक्शों से गायब हो खसरों से गायब हो जाते। ये बताई कै बे अपना यहाँ आ चुके हैं? यहाँ 30-40 बेर आ चुके हैं लगभग। हमारे पास है सब वो रखे हैं, कलेक्टर साहब के नाम दर्ज करे का स्टे की वो रहा तो न स्टे को माना है हुआ प्रबंधन और न काहे को मान रहा है। वो कहता हम सबको खरीदे हैं, कहता तो हम सबको खरीदें, क्या आप क्या कर सकते हैं हमारा? हाँ, एक हमारा रोमन है उखाड़ सकते हो। हले हम खड़े हुए थे, हम ही बनवाए के और जाओ खड़ा कर जैसे चौकी में क्या करी मजबूरी। बस हमारे जो भौजी हैं और बेबपू ताऊ हैं वो बेचारी क्या करें, डेरन के मारे नहीं संघर्तिया ही बेचारी हैं, सब काम हम ही सब पे है। हम उन्हों के मदद कर रहे हैं, अपन पैसा खर्च कर रहे हैं कि हमारा भाई मर गया बेचारा। तो पुतऊ तो हमारे हिस्सेदार है ये जमीन में हिस्सेदार 1/2 रहे हम भाई, तब भाई के 4 ठे लड़का रहे और तब भाई के 3 ठे लड़का मर गए और उनका लड़का बच्चा हैं और भौजाई हैं अब हमारी जीती हैं। मतलब सबके आधार हुआ है, सबके आधार हुआ है हमारे भाई भौजाइन के। तब 20-25 डिसमिल ज़मीन है लगभग, इतने लोगों के 25 लोगों के बीच में 20-25 डिसमिल ज़मीन है। उनके घर भर बनावे के नहीं आए। हमारे पास तो है 1 एकड़ ज़मीन का खाते, लेकिन उनके पास नहीं है कोई सहारा। और बाग नहीं, उसका भी लड़का एक विकलांग है, घसीटता है, 20 साल का है, वो न अपने से खा सकता ना सोच सकता है, 20-22 साल का है। जो लड़का बचा है भतीजा, उसका भी 20-22 साल का लड़का घसीटता है, बिल्कुल ना अपने से खा सकता ना सोच सकता है। ये सब विकलांग प्रबंधन के लगे जाई थे तो प्रबंधन का कहा था, अल्ट्राटेक वाले का कहा था? प्रबंधन कहता है कि भाई तुम अपना नाम इसमें दर्ज करवा लो, नक्शे में जब ज़मीन दर्ज हो जाए, खसरा में नाम दर्ज हो जाए तो हम आपको मुआवजा दे देंगे जो कुछ आपका बनेगा। बच्चा कहता है यहाँ अधिकारी लोग हैं तो नाम दर्ज कराना ही चाहते, इतना हमारे पास माल नहीं आए। अब 4-6 लाख 10 लाख हो तब ना माल हुआ दर्ज हो हमार हैं। ऐसे 10-5 लाख दे के अल्ट्राटेक की नहीं नाम उड़वा दी समार, नहीं का को कि ऐसा है कि पूछता है 1920-22 के रिकॉर्ड उड़वा दे। बताई हमारे बाप के जब जन्म हुआ तब की ये ज़मीन और बाद ही बताई हैं। अब रोज से जे निकल है इनके ये कलेक्टर महोदय जी मुजीबुर रहमान जी हैं जो इस समय, उस समय हम रो रहे थे, यहाँ पर रो रहे थे तो आपे के द्वारा यहाँ फिर वह लिया गया, उन्होंने अर्जी नहीं लिए हैं और लिया गया और एक बार आप भी यहाँ वह किए रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। सब कान मूंदे हैं, आँख मूंदे हैं। लागत का है का कबो न्याय मिल पाई? हाँ, यह तो लागत है कि हमारा सत्य के आए, हमारा सहारा को नहीं करें
जई थे तो प्रबंधक के लगे हम कही थे कि तुहाँ एक हम रोमा उखड़वा ले हैं काहे ये जो सोचता हो कि हमारे लिए कोई नहीं आए, तो हमारे लिए बहुत आदमी हैं और वैसे हमारे लगे वो आदमियाँ हैं, आदमी ना हो वहीं हूँ वहीं जाऊँ अर्जुन के लहे रहे हैं उन भर हम सहारा यहाँ हैं, बाकी मने तो कोई सहारा नहीं दे हमका हैं। नहीं अपना वे बतावर रहन कि अपना गेट में कबो कबो मतलब धरनो करी थे, प्रदर्शन करी थे, तो अपना एसपी आवत थे और जिम्मेदार आवत थे तो अपना से का आश्वासन देते? हम ये आश्वासन दे कि हम आपको मदद कर रहे हैं, करवा देंगे, आपका रिकॉर्ड सुधरवा देंगे। तो तहसीलदार को बुलाए, एसडीएम साहब को बुलाए हैं और एसडीओपी साहब, आखिर अंत में कुछ नहीं कर पाए। और एसपी साहब के यहाँ कई बार दिया तो ये फ़ोन भी किए, विशाल शर्मा जी थे तो उनको फ़ोन किया और हम कहें कि सर जी बात ऐसा है कि मजिस्ट्रेट का आदेश है, तो अगर यदि नहीं माना जाएगा तो कोई दुनिया में मानेगा नहीं। यदि मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं मानेगा तो दुनिया बड़ी हंसी हो गया, कोई नहीं मानेगा। तब तो उन्होंने फ़ोन किया विशाल शर्मा जी को कि देखना थोड़ा वहाँ हैं दूसरे गार्ड मांगे रहें, तो फिर वहाँ हम उन्हें लत्ता फाट डारी को फटदारी ये अल्ट्राटेक वाले और वो दिखे, एसडीओपी साहब दिखे, मौके में दिखे और उनके नाम रिपोर्ट भी करवाए हैं, तब भी उनको कुछ नहीं हुआ। और हमारी मदद करते करते विशाल शर्मा जी चले गए, द्विवेदी जी अब एसडीओपी साहब यहाँ हैं शायद अभी है, लेकिन कुछ हमारा मदद नहीं हो पाया आज तक। तो लागत है कि कुछ निराकरण हो पाई या फिर अब साहब अपना के पहले हो जाइए निराकरण न हो पाई? अब निराकरण साहब ऐसा है कि वो 4 महीना को पेशी करवा देते कि जब तक कक्कू चला जाए तो निष्कंटक हो जाए, यही दुनिया से चला जाए, दुनिया से चला जाए ये चाहते हैं। और इधर अधिकारी नाम दर्ज नहीं करना चाहते, माल है नहीं हमारे पास उतना, अगर माल हो तो जल्दी दर्ज हो जाए, 1 लाख 2-4 लाख हो तो दर्ज हो जाए, तो 10-20 लाख है मिल जाए तो उन्होंने बेचारे पा जाएँ 1 लाख 20-20 हज़ार जो उनको जो हमारी भौजाई और पुतहू है। निश्चित तौर पर सोचिए कि एक गरीब एक व्यक्ति ऐसा जो पूरी तरह से टूट चुका है, बिखर चुका है, किंतु हालात यह कि यह शासन प्रशासन उसका देखे का तैयार नहीं है, शरीर से पूरी तरह से अक्षम है, विकलांग है। कैसा के हैं कैसा के का कर देख ले हम वहाँ जाऊँ में के 100% जिला से हमारा बना है, खड़े नहीं रह सकी हैं, अब मुँह भर बचा है आवाज़ हमार हैं, बाकी कुछ मुरायू नहीं सकी, आगे की दूसरे दांत भर बचे हैं साहब, बाकी कुछ नहीं। और जब बोलता हूँ कलेक्टर के पास, ये एसपी साहब का, अरे धीरे धीरे बोलो जी, हम कहें हजूर अब इतना भरता बचाए है, बाकी हमारे सब तक टूट गया, देखते लगे हैं जाऊँ में कि हमारी स्थिति है, लेकिन क्या करी कोई देख के सुने वाला नहीं आए। शिवराज का हम आशीर्वाद दिए रहें सन 13 में कि अभी घबराइएगा नहीं, अभी आपको 5 साल और रहना पड़ेगा मुख्यमंत्री पद पर। तो उन्होंने कहा कि धन्यवाद, मोबाइल से हमने बात किया था धन्यवाद, लेकिन उनको कई बार हमने कागज दिया लेकिन वो फिर कोई काम का नहीं। कहा थे ना कि अपना आन का आशीर्वाद दे दिन, किंतु इनका अब आशीर्वाद की आवश्यकता है, इनका अनुकंपा की आवश्यकता है, किंतु देखिया को नहीं है। और सीधे तौर पर समझी कि जो में हालात है बेहतर हालात तो नहीं कहे जा सके कि एक व्यवस्था जो सवाल खड़े हुए रहे हैं। अल्ट्राटेक जैसा बड़ी कंपनी, नामी गिरामी कंपनी, सोची गरीबन की ज़मीन लूट रही है, उनका राहत खातिर दर दर भटक रहे हैं, चलिसन बे आवेदन दे चुके हैं, किंतु कोनो सुनवाई नहीं है। हालात ये कि यदि जिम्मेदार हमारी ये खबर देख रहे हो तो उनसे यह अपील ही कि कम से कम या वृद्ध व्यक्ति के या पूरी तरह से टूटे व्यक्ति के, बिखरे व्यक्ति के कम से कम मदद कर दे, जो उन्हें यह आदमी जब मरे तो कम से कम यह सिस्टम में भरोसा करके मरे, नहीं तो हालात तो यह हुई कि यह सिस्टम जो में स्थिति बनाए दी सी तो निश्चित तौर पर बेमौत हुआ व्यक्ति रोज़ मर रहा है, घुट घुट मर रहा है, तो आखिर जिम्मेदार को हुई ऐसा लोगन के मौत के, या फिर कहा जाए जो घुट घुट मरी रहे हैं। निश्चित तौर पर यह प्रशासन और जिम्मेदारन के ऊपर 302 के जरूर मुकदमा लगावे चाहिए, और यहाँ न लागी तो ऊपर वाला जरूर लगावल लाग है, उससे डराए चाहिए। कहे कि जो में स्थिति बन रही है निश्चित तौर पर बेहद दुखद है कि एक व्यक्ति के ज़मीन बड़ा कंपनी, नामी गिरामी कंपनी खुलेआम लूट रही है, किंतु कोई देखैया नहीं है, कोई सुनवैया नहीं है। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।